हेलो फ्रेंड्स, फिन आइडियाज में आपका स्वागत है। अब हम समझते हैं ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि सचमुच में कितने लोगों को किस तरफ मार्केट में इंटरेस्ट है। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का क्या मीनिंग है? ओपन इंटरेस्ट का मीनिंग है कि मार्केट में कितनी ऐसी पोजीशन है जो ओपन है, मतलब जो अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं हुई है। मतलब मान लीजिए कि मुझे मार्केट में रिलायंस अच्छा लगता है, तो मैंने रिलायंस के 1000 फ्यूचर खरीद लिए। तो मैंने रिलायंस के फ्यूचर 1000 तभी खरीदे होंगे जब गारंटीड इस दुनिया में किसी न किसी ने 1000 फ्यूचर बेचे होंगे। तो इसका मतलब जब मैंने 1000 रिलायंस फ्यूचर खरीदे हैं तो किसी ने पक्का ही रिलायंस 1000 फ्यूचर सेल किए हैं। तो मेरी लॉन्ग पोजीशन खड़ी हो गई है रिलायंस की 1000 क्वांटिटी, और गारंटीड दुनिया में किसी न किसी की 1000 क्वांटिटी शॉर्ट खड़ी हो गई होगी। तो इसका मतलब हुआ कि मार्केट में 1000 क्वांटिटी का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया, 1000 क्वांटिटी का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है। अब 1000 क्वांटिटी का ओपन इंटरेस्ट का मीनिंग ऑटोमेटिकली ये आ गया कि किसी ने 1000 क्वांटिटी लॉन्ग की है और किसी ने 1000 क्वांटिटी शॉर्ट की है। लॉन्ग का मतलब है किसी ने 1000 क्वांटिटी बाई की है, और शॉर्ट का मतलब किसी ने 1000 क्वांटिटी सेल की है, और मार्केट का ओपन इंटरेस्ट 1000 हो गया। सो अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए मार्केट के अंदर में मिस्टर ए ने 1000 क्वांटिटी बाई किया और मिस्टर बी ने 1000 क्वांटिटी सेल किया। तो इसका मतलब मिस्टर ए की 1000 क्वांटिटी लॉन्ग पोजीशन खड़ी हो गई और मिस्टर बी की 1000 क्वांटिटी शॉर्ट खड़ी हो गई। अच्छा, हमेशा लॉन्ग क्वांटिटी का टोटल और शॉर्ट क्वांटिटी का टोटल हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि जब भी कोई आदमी कुछ ऑप्शंस को बाई, कोई ऑप्शन या फ्यूचर को बाई करेगा तो गारंटीड किसी न किसी कोई दूसरे व्यक्ति ने उस ऑप्शन या फ्यूचर को सेल किया होगा। सो यहां पर मिस्टर ए की 1000 लॉन्ग क्वांटिटी है और मिस्टर बी की 1000 शॉर्ट क्वांटिटी है, और मार्केट ओपन इंटरेस्ट हो गया 1000 क्वांटिटी। नेक्स्ट डे मिस्टर ए ने 500 क्वांटिटी बेच दिया। अपना जो 1000 क्वांटिटी लॉन्ग था उसमें से 500 क्वांटिटी बेचा, पर किसको बेचा? मिस्टर सी को। तो मिस्टर सी एक नया पार्टिसिपेंट खड़ा हो गया। तो अब पोजीशन कैसी हो गई है? मिस्टर ए ने पहले 1000 क्वांटिटी लॉन्ग किए हुए थे, उसमें से 500 बेच दिए, तो अब मिस्टर ए 500 क्वांटिटी लॉन्ग खड़े हैं। मतलब मिस्टर ए की जो पोजीशन जो स्क्वायर ऑफ नहीं हुई है वो 500 क्वांटिटी लॉन्ग है, क्योंकि 1000 में से 500 तो स्क्वायर ऑफ हो गई है, 500 बची। मिस्टर बी शुरुआत से 1000 क्वांटिटी शॉर्ट करके खड़े थे, वो 1000 क्वांटिटी शॉर्ट खड़े हैं। तो मिस्टर बी की 1000 क्वांटिटी शॉर्ट खड़ी है पोजीशन, और मिस्टर सी जो अब नए प्लेयर हैं उन्होंने ये 500 क्वांटिटी बाई किया मिस्टर ए से। तो मिस्टर ए ने 500 शॉर्ट किया, तो मिस्टर सी ने 500 लॉन्ग कर लिया। तो मिस्टर सी की 500 क्वांटिटी लॉन्ग खड़ी है। तो अभी भी मार्केट में 1000 क्वांटिटी लॉन्ग खड़ा है और 1000 क्वांटिटी शॉर्ट खड़ा है। तो इसका मतलब अभी भी मार्केट का ओपन इंटरेस्ट 1000 क्वांटिटी ही है, बस पार्टिसिपेंट चेंज हो गए। पहले मिस्टर ए ही पूरा 1000 क्वांटिटी लॉन्ग लेके खड़े थे, अब मिस्टर ए 500 ही लॉन्ग लिए हुए हैं, और मिस्टर सी एक नए पार्टिसिपेंट 500 ले लिए। सो मार्केट का ओपन इंटरेस्ट अगेन 1000 ही है। अब उसके आगे मान लीजिए उसके अगले दिन मिस्टर बी ने 500 क्वांटिटी बाई किया मिस्टर सी से। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मिस्टर बी के पास पहले 1000 क्वांटिटी शॉर्ट खड़ी थी, और अब उन्होंने उस 1000 में से 500 क्वांटिटी बाई कर लिया, और मिस्टर सी के पास पहले 500 क्वांटिटी लॉन्ग खड़ा था और उन्होंने वो 500 क्वांटिटी बेच दिया, और मिस्टर ए तो वही 1000 क्वांटिटी लॉन्ग और 500 शॉर्ट, तो नेट 500 ही लॉन्ग थे। तो अब मार्केट की नेट पोजीशन में मिस्टर ए के थ्रू मार्केट 500 लॉन्ग पोजीशन खड़ी है, मिस्टर बी के थ्रू अब मार्केट में 500 ही शॉर्ट पोजीशन खड़ी है, क्योंकि मिस्टर बी पहले 1000 क्वांटिटी शॉर्ट थे, पर उन्होंने 500 स्क्वायर ऑफ कर लिया, तो अब वो 500 शॉर्ट है। और मिस्टर सी जिन्होंने पहले 500 लॉन्ग किया था और उन्होंने अब वापस 500 शॉर्ट कर दिया, तो मिस्टर सी की 0 पोजीशन खड़ी है।
तो इसका मतलब अब मार्केट में 500 लॉन्ग और 500 शॉर्ट पोजीशन खड़ी है, तो इसका मीनिंग हो गया कि मार्केट का ओपन इंटरेस्ट हो गया 500 क्वांटिटी। एक और अगेन नया एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए अभी मिस्टर ए ने निफ्टी 1000 क्वांटिटी लॉन्ग किया, तो गारंटीड अगर मिस्टर ए ने 1000 क्वांटिटी लॉन्ग किया है तो किसी न किसी ने 1000 क्वांटिटी शॉर्ट किया। तो मान लीजिए मिस्टर बी ने 500 क्वांटिटी शॉर्ट किया और मिस्टर सी ने 500 क्वांटिटी शॉर्ट किया। तो इस तरीके से अब मिस्टर ए का नेट लॉन्ग पोजीशन 1000 है, मिस्टर बी का नेट लॉन्ग पोजीशन कुछ नहीं है, सी का नेट लॉन्ग पोजीशन कुछ नहीं है, डी का लॉन्ग 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 कुछ भी नहीं है। अब शॉर्ट पोजीशन देखने को आते हैं, तो मिस्टर ए की नेट शॉर्ट पोजीशन कुछ नहीं है, बी की नेट शॉर्ट पोजीशन 500 हुई, सी की नेट शॉर्ट पोजीशन 500 हुई और डी ई एफ ने कुछ भी ट्रेड नहीं किया। तो मार्केट का टोटल ओपन इंटरेस्ट 1000 क्वांटिटी है। थोड़ी देर बाद में मिस्टर डी ने 5000 क्वांटिटी लॉन्ग किया, और कब किया? जब ई ने 2000 क्वांटिटी शॉर्ट किया और एफ ने 3000 क्वांटिटी शॉर्ट किया। तो ये पोजीशन तो वो की वही है, डी का 5000 क्वांटिटी नेट लॉन्ग खड़ा हो गया और ई और एफ का 2000 और 3000 शॉर्ट खड़ा हो गया और मार्केट का ओपन इंटरेस्ट हो गया 6000। वापस थोड़ी देर बाद में अब ए ने 1000 क्वांटिटी बाई किया हुआ था, तो अब ए ने 1000 क्वांटिटी बेच दिया। किसको बेचा? तो ई को बेचा 1000 क्वांटिटी। तो ई ने 1000 क्वांटिटी खरीद लिया और ए ने 1000 क्वांटिटी बेच दिया। तो अब मार्केट का ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ? तो अब नेट लॉन्ग पोजीशन ए की 0 हो गई, बी की नेट लॉन्ग पोजीशन 0, सी की नेट लॉन्ग पोजीशन 0, डी की नेट लॉन्ग पोजीशन 5000 और ई नेट लॉन्ग नहीं है, ई नेट शॉर्ट है 1000 क्वांटिटी। तो ई की नेट लॉन्ग पोजीशन 0, क्योंकि ई ने 1000 क्वांटिटी बाई किया है, 2000 क्वांटिटी शॉर्ट किया है, तो नेट पोजीशन ई की 1000 क्वांटिटी शॉर्ट है और एफ की भी लॉन्ग क्वांटिटी 0 है। और नेट शॉर्ट में ए की नेट पोजीशन 0 है, तो नेट शॉर्ट कुछ नहीं है, बी का नेट 500 शॉर्ट, सी का नेट 500 शॉर्ट, डी का नेट 0 शॉर्ट, ई का नेट 1000 शॉर्ट और एफ का नेट 3000 शॉर्ट। और इस तरीके से मार्केट का ओपन इंटरेस्ट हो गया 5000 क्वांटिटी। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं ओपन इंटरेस्ट। अब हर एक ऑप्शन की सीरीज, मतलब 6000 कॉल जुलाई मंथ का ओपन इंटरेस्ट अलग से ढूंढा जाएगा, 6000 पुट जुलाई मंथ का ओपन इंटरेस्ट अलग से ढूंढा जाएगा, 6000 कॉल अगस्त मंथ का ओपन इंटरेस्ट अलग से ढूंढा जाएगा, जुलाई मंथ फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट अलग से ढूंढा जाएगा। तो ये सब अलग अलग सीरीज हैं और इन सब सीरीज का ओपन इंटरेस्ट अलग अलग तरीके से, तरीका यही है ढूंढने का, पर इन सब सीरीज का अलग अलग ओपन इंटरेस्ट ढूंढा जाएगा। तो हर एक स्ट्राइक का एक अलग ओपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा। इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है ओपन इंटरेस्ट को। थैंक यू।